हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोस्वामी जॉब सेंटर में स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि 78% वाले बच्चे का आईटीआई मेरिट लिस्ट में नाम आया है और 84% वाले बच्चे का आईटीआई मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो साथियों, हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपकी आईटीआई मेरिट लिस्ट किस आधार पर तैयार की जाती है। तो साथियों मैंने पिछली वीडियो में देखा कि मेरा सर इतना परसेंटेज है फिर भी मेरा यूपी आईटीआई में नाम नहीं आया है, और किसी का 78% है या किसी का 76% है, उसका यूपी आईटीआई में नाम आ गया है। तो साथियों, ऐसा क्यों हुआ कि मेरा नाम नहीं आया, उनका नाम आ गया है? तो मैं साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल गोस्वामी जॉब सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जितनी भी अपडेट हैं यूपी आईटीआई संबंधित या अन्य किसी जॉब से संबंधित वो आपके पास सबसे पहले आ सकें। तो साथियों, मैंने देखा कि मेरी पिछली वीडियो में काफ़ी कमेंट किया गया है कि सर मेरा इतना परसेंटेज है फिर भी नाम नहीं आया है। तो मैं उनके कमेंट को लेकर आया हूँ कि क्या क्या कमेंट में जवाब पूछे गए हैं, और मैंने उनके रिप्लाई भी दिया है उन जवाबों का। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि कमेंट आपको दिख रहा होगा। तो आप जैसा देख सकते हैं कि इसका नाम है मनीष कुमार। इसने कमेंट किया कि मेरा आ गया है 78% पर यूपी आईटीआई में और जनरल कैटेगरी से है। तो देख सकते हैं आप साथियों कि इसका 78% होने के बावजूद भी इसका यूपी आईटीआई में नाम आ गया है, और आप देख सकते हैं इसका मुजफ्फरपुर आईटीआई में हुआ है। तो उसके बाद दूसरा कमेंट है, सर मेरा 82.3 ओबीसी है बट फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है और प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना है, तो मैं क्या करूं? साथियों, इसका जो कमेंट आया तो मैंने उसे भी रिप्लाई किया है, आप देख सकते हैं साथियों। तो इसका 82.3% है, इसका अभी नाम नहीं आया है यूपी आईटीआई मेरी लिस्ट में। तो आप साथियों देख सकते हैं कि 78% वाले का नाम आया है, उसका नाम नहीं आया। आप फिर स्कोर करते हुए नीचे जाऊँगा, आप भी देख सकते हैं ये ओबीसी 80.50% है, मेरा हो गया है। तो साथियों मेरा नाम भी नहीं आया है। और सर मेरा 78% है, मेरा नाम नहीं आया है। सर ओबीसी हूँ, सर 79.5 है, क्या मेरा नाम आएगा? उसे मैंने रिप्लाई किया है। अब देख सकते हैं जैसे अंकित कुमार 84.5 एससी कास्ट, सर फिर भी नेम नहीं आया है मेरा। 84% होने के बावजूद भी इसका नाम नहीं आया यूपी आईटीआई में। आप देख सकते हैं सर मेरा 78.6 है, नेम ओबीसी, और ओबीसी से हैं। ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब मेरा आया है कि नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूं इनका भी नहीं आया है। आप ये देख सकते हैं सर मेरी रैंक 9212 है। सेकंड लिस्ट में मेरा इलेक्ट्रीशियन या फिटर मिल जाएगा। तो साथियों मैं बता दूं कि जो सेकंड लिस्ट आती है वो बची हुई सीटों पर आती है, तो हो सकता है आपको बची हुई सीटें पर अगर आपके यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में होगी तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं सर मेरा आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ, और क्या मैं दोनों डिग्री एक साल ले सकता हूँ? तो इसको मैंने एक अच्छा सा रिप्लाई दिया कि बेटा अभी आप अगर हाई स्कूल किए हो तो पहले तो आप इंटर पे ध्यान दीजिए। अगर आप इंटर पे ध्यान देते हैं, जैसा अगर हाई स्कूल में आपका फोकस रहा ऐसा इंटर में रहेगा, तो आपको आईटीआई तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं या इंटर के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा मैंने इसे रिप्लाई दिया। दूसरा ये है, सर मैंने ऑनलाइन के टाइम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज सेलेक्ट कर दिया है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? तो साथियों ये गलती आपको कतई नहीं करना, इस गलती के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। तो पहले आप जान लीजिए कि ये गलती आपको नहीं करना कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही भरना था, प्राइवेट अगर भरा तो आपको दिक्कत होने वाली है कहीं ना कहीं। अब साथियों नीचे जैसे लिखा, सर मुझे मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन मिल गया है और मैं चाहता हूँ कोपा, ये भाई साहब कोपा ट्रेड चाहते हैं और इनको जो है मैकेनिकल मिल गया है, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया है, तो इसमें नहीं करना चाहता। तो मैंने इनको रिप्लाई किया कि आपका ट्रेड अच्छा है, आपको जो मिल गया आप चाहो तो उसमें भी कर सकते हैं या फ्लॉट कर सकते हैं, और आप अपनी मनचाही ट्रेड चूज़ कर सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के कमेंट है। तो साथियों आगे और भी कमेंट मैं उन्हें पढ़ के बताता हूँ आपको। सर मेरा 75% है, मेरा सेकंड लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा? तो साथियों आपका आ सकता है सेकंड लिस्ट में, ये बता दिया मैंने उसे। और फिर मेरा 71% है, फिर भी आ गया। तो साथियों जैसा कि भाई साहब का इनका 71% है और इनका यूपी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो साथियों इन्होंने ज़्यादा ज़्यादा जो चॉइस फिलिंग में है वो ज़्यादा ज़्यादा ट्रेडें भरी होंगी तभी इनका नाम आ गया है साथियों। सर मैं ओबीसी से हूँ और मेरा 85.17% है, पर फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है, क्या सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आएगा? तो देखिए साथियों इस भाई साहब का 85% है फिर भी इनका नाम नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि 78% वाले का नाम आया है और इनका जो 85% है उनका नाम नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं 85% वाले ने गलती की है, कहीं ना कहीं ट्रेड को भरने में गलती की है या कॉलेज को चूज़ करने में गलती हुई। तो साथियों आप जान सकते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है, तभी इनका फर्स्ट मेरी लिस्ट में नाम नहीं आया 80% होने के बावजूद भी। तो साथियों अब मैं बताता हूँ कि अधिक परसेंटेज वालों का फर्स्ट मेरी लिस्ट में क्यों नहीं हो पाता दाखिला, क्योंकि वो लोग गलती ये करते हैं कि वो लोग उसी गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ करते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा होता है और जहाँ पर सीटें भी अच्छी होती हैं और जहाँ से ट्रेनिंग सेंटर भी अच्छा होता है। तो साथियों ऐसा होता है कि वो लोग ट्रेड भी कम डालते हैं, जैसे कि मान लो फिटर इलेक्ट्रीशियन और कोपा
ये 3 ट्रेडें हैं। अब इन 3 ट्रेडें पे वो सभी लड़के जिनके हाईएस्ट परसेंटेज होते हैं वो सब डाल देते हैं। तो आप इससे जान सकते हैं कि जब आपकी कट ऑफ बनेगी तो सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट होगा उसके स्कोर से लेके आपकी जो है ट्रेड के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी, जिससे ये होता है कि जो अधिक परसेंटेज वाले होते हैं वो रह जाते हैं किसी कारणवश, और जो उनसे कम परसेंटेज वाले होते हैं वो पा जाते हैं। वो इसलिए पा जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिस्ट में जो होता है, जब वो फार्म भरवाते हैं तो उसमें चॉइस फिलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड डालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भी डालते हैं, जिससे कि ताकि एक नहीं तो दूसरे कॉलेज में उनका प्रवेश हो सके। तो साथियों ऐसा आपको भी करना चाहिए। अगर आप अभी आपके पास मौका है सेकेंड मेरिट लिस्ट जाने में, जिन किसी का 85+ नंबर है, अगर उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो वो लोग क्या करें कि अभी उन्हें एक मौका मिलेगा, तो वहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आप अधिक से अधिक ट्रेडें डालें और 2-3 कॉलेज और भी लॉक करें, ताकि आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आसानी से आ सकें। और साथियों जिस किसी के भी 80+ नंबर है या 75+ नंबर हैं, वो लोग हमारे इस चैनल गोस्वामी जॉब सेंटर में और हमारी इस वीडियो पर कमेंट करें और हमें बताएं और उसमें लिख कर भेजें कि मेरी ये कास्ट है और मेरा इतना परसेंटेज है और मैं इस कैटेगरी से हूँ और इस ज़िले से हूँ। ये पूरा लिख कर आप बताओगे तो अगला जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपको क्लियर करके बता दूँगा कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है या नहीं आने वाला है। अब साथियों जैसा कि देख सकते हैं आप लोग यूपी ITI ट्रेड कैसे बदलें। तो आप मनपसंद अगर ट्रेड आप चुनना चाहते हैं तो आपको बदलने का मौका मिलेगा, आप वहां पर बदल सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी ट्रेड लेनी है तो वहां से आप ले सकते हैं। तो साथियों अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्लोट और फ्रीज क्या होता है। जिस किसी का भाई हो गया है यूपी ITI मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो वो लोग क्या करें, अगर उनको ट्रेड नहीं पसंद है तो वो लोग फ्लोट करें और जिनको ट्रेड पसंद है वो फ्रीज करें। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि फ्लोट और फ्रीज होता क्या है। तो फ्रीज का मतलब होता है स्थायी और फ्लोट का मतलब होता है अस्थायी। तो साथियों अगर आपको उसी ट्रेड में दाखिला लेना है तो आपको फ्रीज करना होगा। अगर आपको उस ट्रेड में दाखिला नहीं लेना है तो आप फ्लोट कर दीजिए और कोई दूसरी ट्रेड डाल दीजिए। तो आपको हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट जब आएगी तो आपका उसमें नाम आए और आपको शायद वो ट्रेड मिल जाए। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि आपका सेकंड लिस्ट में वो सीट मिल जाए, क्योंकि क्या होता है तो साथियों सेकंड लिस्ट में वो उन्हीं का नाम आएगा जो बची हुई सीटों पर आवेदन करेंगे। तो जैसे अगर आप बची हुई सीटों पर फ्लोट करके आवेदन करते हैं तो आपके लिए परसेंटेज आपका हाई होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिर भी उसमें आपको मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। अगर इसमें क्या होता है कि जो बची हुई सीटें होती हैं वो कैसे बच जाती हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जैसे कि किसी भाई का अगर उस ट्रेड में नाम आया और उसको वो ट्रेड नहीं करनी है तो उसने फ्लोट करा दिया या नहीं था उसने छोड़ दिया, उसको ट्रेड पसंद नहीं थी, तो वो सीटें जो रह जाती हैं उन्हीं सीटों पर सेकंड मेरिट लिस्ट जब तैयार होती है तो उनका नाम आता है। तो साथियों फ्लोट करने से आपको ज़्यादातर हो सकता है घाटा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी जो पुरानी ट्रेड आपको पहले से मिल गई है आपको लास्ट में वही ट्रेड दे दी जाती है। तो साथियों अब मैं बात करूँगा कि आपकी फ़ीस क्या रहती है। तो साथियों गवर्नमेंट ITI की फ़ीस जो 300 रुपये कॉस्ट मनी होती है वो आपको देनी ही पड़ेगी। वो किसी भी स्टूडेंट का हो या किसी भी कैटेगरी का हो सबको देना पड़ता है। उसमें क्या होता है वो आपको जैसे यूपी ITI वाले क्या करते हैं कि जैसे आपको ट्रेनिंग देनी है तो उसमें औजार कुछ मिलना होगा या मतलब कुछ अलग से कुछ जो भी देते हैं उनका प्रोडक्शन रहता है वो अपना देते हैं, तो उसके लिए आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके बाद रही आपकी फ़ीस की बात, तो आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक महीने 40 रुपये के हिसाब से आपको फ़ीस देना होता है। अगर आप 1 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपको 40 के हिसाब से, तो बच्चों का 48 480 रुपये, आपको 480 रुपये साल के वो देने पड़ेंगे और 300 रुपये वो देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के आपको 780 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल का कोर्स करते हैं तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग आपको 12 से या आपको 2 साल के अकॉर्डिंग 40 से इंटू करके आपको देख लेना है कि आपको कुछ इतना प्राइस देना है। अब साथियों जैसा कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग आप जैसे चेक करते थे उसे तो आप साथियों देख सकते हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आप जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट आए तो आपको यही वाला वेबसाइट खोलना है। आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो आप देख सकते हैं कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया या नहीं आया है। तो आप साथियों सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यही है कि अगर आप फ्लॉट करते हो तो आपको ट्रेड और बढ़ाना है और ध्यान देना है कि आपका परसेंटेज अधिक हो तो आप फ्लॉट करें तो आपको आसानी से मिल सकता है और नहीं तो मिलना कठिन है। तो साथियों जिस किसी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके गवर्नमेंट ITI में जाए और वहाँ पर अपना प्रवेश ले लें। तो साथियों अब हम लोग बात करेंगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो साथियों जैसा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रवेश की अंतिम तिथि 23 अगस्त है, तो अब जान लीजिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो साथियों आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट 25 या 26 अगस्त को आ जाएगी और इसकी प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 1
सितंबर होगी। तो साथियों मैंने आपको सेकंड लिस्ट का बता दिया कि आप कब आएगी सेकंड लिस्ट आपकी, ये एक आंकड़े हैं। तो साथियों आपको मैंने बता ही दिया कि संभावित डेट पर आ सकते हैं। अब साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल गोस्वामी जॉब सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि क्या होता है साथियों, अगर व्लॉग का मेरा चैनल होता तो आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं। परंतु मैं यहाँ पर आपके भविष्य से संबंधित अपडेट और आपकी जॉब से संबंधित सभी अपडेट समय पर दे रहा हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो साथियों मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और हमारे चैनल गोस्वामी जॉब सेंटर को एक लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों क्योंकि क्या होता है कि आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें कंटेंट तैयार करने में अच्छा लगता है, क्योंकि साथियों मैं भी आपके छोटे या बड़े भाई जैसा हूं। तो साथियों आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं साथियों, क्योंकि मैं आपको भविष्य आपकी जॉब से संबंधित सभी अपडेट देता हूँ समय पर। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।